अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जी सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी शुरू करती हूँ आज का व्लॉग। और व्लॉग है ये मेरा 25 तारीख का, यानी जुम्मा का डे है। और हाँ जी, जुम्मा का डे है और डेट अब मुझे सही तरह से याद नहीं आ रही। और ये सुबह का टाइम है और बच्चों ने स्कूल जाना है और उनकी तैयारी हो रही है। सबसे पहले मैं उनके लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ और आज ही मैं उन्हें दे रही हूँ ब्रेड पे। आज मैं चॉकलेट स्प्रेड लगा के दे रही हूँ और साथ में उन्हें बॉटल्स में टैंग वगैरह बना देती होती हूँ। तो क्योंकि आजकल गर्मी भी अभी काफ़ी है और ठंडा पानी जो होता है ना वो बच्चों के लिए मतलब ज़रूरत भी होती है, प्यास भी लगती है। और टैंक से ये होता है ज़रा बच्चों की एनर्जी जो होती है ना वो थोड़ा सा रिस्टोर रहती है, थोड़ी एनर्जी बूस्ट अप हो जाती है। और ये जी बस मैंने बच्चों को स्लाइसेस पे लगा दिए हैं, चॉकलेट स्प्रेड लगा दिए तो शौक़ से खा लेते हैं। वैसे ब्रेड खानी बच्चों के लिए मुश्किल है। और साथ में थोड़ा थोड़ा मैंने फ्रूट रख दिया है। हाफ़ जो है वो मैंने पेयर कट करके रख दिया और हाफ़ बनाना रख दिया है तो ये लीजिए यहाँ पे बच्चों का रेडी हो गया था। और अब इसके बाद बच्चे स्कूल चले गए हैं और फिर मेरा मेरा अपना जो नाश्ता होता है ना वो मैं अपना रेडी कर रही हूँ। और आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना बनाऊँ अपने लिए आलू वाला पराठा। तो आलू वाला पराठा मैं ऐसे बना रही हूँ कि मैंने लिया है जी हाफ़ बॉइल्ड पोटैटो लिया है। उसको मैंने अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक जो होता है ना वो ग्रेट कर लिया है, यानी कद्दूकश कर लिया है। और उसके बाद फिर मैंने इसमें 4 चम्मच जो थे ना बड़े वाले भर के वो बेसन के डाले हैं और थोड़े से इसमें चिली फ्लेक्स डाले हैं और थोड़ा सा इसमें नमक डाला है और पानी से इसको ना ऐसे मिक्सचर बना लेना है इसका। तो ये मैं आज बना रही हूँ जी ग्लूटेन फ्री पराठा। तो वैसे तो मैं दूसरा पराठा तो मैं खा नहीं सकती, तो मेरा आज बहुत दिल कर रहा था कि मैं ना आलू वाला पराठा बना के खाऊं। तो फिर मैंने ना ये इस तरह से बनाया है। और ये देखिए अब ये सारा मिक्सचर जो है ना मैंने ये इस तरह से यूँ इसको मैंने तवे पे फैला दिया। तवे को पहले मैंने ग्रीस कर लिया था थोड़े से ऑयल से, फिर इस तरह से इसको ना मैंने फैला दिया। बिल्कुल इसका जो फ्लेम है ना वो आपने लो रखना है। तो फिर मैंने कहा चलें आज मैं ये ट्राई करके देखती हूँ। तो अच्छा बन गया था पराठा ये। और साथ में मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। साथ साथ में ना ये आज जो है वो दोपहर के खाने में बनना है जी ये कद्दू, हलवा कद्दू, जिसे हलवा कद्दू भी कहते हैं, पेठा कद्दू भी कहते हैं और इंग्लिश में से पम्पकिन कहते हैं। तीनों नेम मैंने आपको बता दिए हैं। और ये आज बनना है जी हमारे दोपहर के खाने में। और ये फिर मैं साथ साथ ये कट कर रही थी क्योंकि पराठा तो जो है ना मेरा वो बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने रखा हुआ है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता से वो ना पकेगा। तो ये ग्लूटेन फ्री पराठा जो है ना मतलब ये मैंने आज रेसिपी बताई है उन लोगों को भी जिनको ये प्रॉब्लम है कि वो नहीं खा सकते गंदम वाली रोटी या पराठा। तो ये बहुत ही मज़े का टेस्टी बना था। बिल्कुल आपको ऐसा ही टेस्ट आता है जैसे आप ना दूसरा पराठा ही खा रहे हैं, गंदम वाला पराठा ही खा रहे हैं। तो ये देखें जी यहाँ पे फिर मैंने ना इसमें साथ मैंने चाय का कप बनाया है और ये मेरा पराठा रेडी हो गया। और साथ में मैंने ले लिया है जी अचार। तो बहुत ही यमी पराठा बना था और मुझे तो आज जो है ना वो मज़ा ही आ गया नाश्ता करने का, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद बल्कि काफ़ी अरसे के बाद मैंने जो है ना वो ये पराठा जो है ना वो आलू वाला बनाया है। तो दोबारा से बता देती हूँ कि इसमें मैंने आलू लिया था हाफ़ और कद्दूकश करके और उसको मैंने ना उसमें बेसन मिक्स कर लिया था और उसको पानी से मिक्स किया और उसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स और नमक डाल दिया था और बस उसको मैंने तवे पे फैला दिया था। बहुत सिंपल, बहुत इजी सी रेसिपी है तो यहाँ पे जी फिर बन रहा है दोपहर का खाना। दोपहर के खाने के लिए मैंने वो कद्दू छील के रख लिया था और ये बस बिल्कुल थोड़ा सा ही था। ये देखें ये इतना सा ही था और इसको काट के तो बस मैंने अब यहाँ पे इसको फ्राइंग पैन में ही रख दिया था पकने के लिए, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा हो जाएगा जब ये खुश्क होगा ना, ड्राई होगा, जब इसका सारे इसके जो मॉइस्चर है जो ये रिलीज़ करेगा, फिर उसको ड्राई करेंगे भूनेंगे तो ये थोड़ा सा हो जाएगा। और ये लें जी, ये देखें इस पटारी में से क्या निकलेगा, अभी आपको दिखाती हूँ कि इसमें से क्या निकलेगा ये इसमें से जी हम निकाल रहे हैं गंदम जो है ना वो धो के इसको फैलाया हुआ था बाहर धूप में चारपाई पे। तो रात को जब शाम होती है ना तो इसको इकट्ठा कर दिया जाता है इस तरह से, ये एक चादर में जो होता है ना वो इसको इकट्ठा कर दिया जाता है। फिर जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग होती है, धूप आती है, तो दोबारा से इसको ना
धूप में फैला दिया जाता है ताकि ये गंदम जो है ना वो सूख जाए। इसको 3-4 दिन लगते हैं। जब गंदम को वॉश करके धूप में डालते हैं सूखने के लिए तो फिर इसको 3-4 दिन लगते हैं सूखने में। और ये देखें यहाँ पे फिर मैं इसको फैला रही थी हाथ से, तो यहाँ पे फिर मैं देख रही थी कि इसमें अभी भी धोने के बाद भी ना इसमें छोटे छोटे पत्थर और छोटी छोटी ऐसी चीज़ें निकल रहे हैं, जैसे सीमेंट के टुकड़े निकल रहे हैं, पत्थर निकल रहे हैं छोटे छोटे। तो धोने के बाद भी इसकी फिर दोबारा से सफाई होती है, इसको छाना जाता है दोबारा से गंदम को, तो इसमें जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हो ना गंदम के अलावा वो निकाल दी जाती हैं। तो ये बड़ा मेहनत का काम होता है गंदम को वॉश करना, फिर इसको सुखाना, फिर इसकी सफाई करना, तो फिर इसको पिसवाना होता है। तो ये बड़ा जो होता है ना वो टाइम टेकिंग काम होता है, मतलब बड़ी मेहनत होती है इसमें। ये मेड ने धोई थी, फिर उसने इसको इस तरह से वो रोज़ इसको चारपाई पे जो होता है ना वो फैला देती है। आज चूँकि उसकी छुट्टी थी, जुमा था, तो इसलिए फिर मैंने ना इसको खोला और इसको फिर मैंने इस तरह से चारपाई पे फैला दिया। ये देखें, ये बच्चों ने ना सालार ने थोड़ी सी गंदम जो थी ना वो कल नीचे भी गिरा दी थी, वो फिर इकट्ठी करके एक साइड पे रखी हुई है। वो चिड़ियाँ वगैरह जो परिंदे होते हैं ना फिर उनको डाल दी जाती है। तो लेकिन फिर ये होता है कि इस गंदम से आटा बहुत अच्छा बनता है। जब आप पिसवाते हैं तो ये बहुत अच्छा इसका आटा बनता है। लेकिन शर्त ये है कि चक्की वाले जो होते हैं ना वो ख़ुद इसमें मिलावट ना कर दें किसी किस्म की। अब घर से तो गंदम जो है ना वो मतलब अच्छी तरह से घर में धुल भी गई है, सफाई भी हो गई है, लेकिन जब चक्की पे भेजते हैं ना तो फिर क्या होता है कि वहाँ पे वो लोग इसमें मिलावट कर देते हैं। तो बस ये मतलब क्या कह सकते हैं, ये हालात हैं कि घर में तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, लेकिन जब इसको पिसवाने के लिए भेजते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ इसमें ऐसा हो जाता है कि फिर इसकी जो होता है ना वो जब मिलावट हो जाती है तो पता चल जाता है कि जब रोटी ठीक नहीं बनती, रोटी अकड़ती है या ब्लैक हो जाती है, तो फिर उस आटे का पता चल जाता है कि इसमें मिलावट हुई हुई है। तो ले जी, इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। गंदम फैलाई थी, बाहर गई थी, फिर किचन में आ गई हूँ। ये मैंने रखा हुआ था कद्दू जो पकने के लिए, तो इसको फिर अब इसका पानी जो था ना, इसका मॉइस्चर जो था वो सारा अब रिलीज़ होने के बाद फिर मैंने इसको थोड़ा इसका फ्लेम बढ़ा के और इसको खुश्क कर लिया था। और यहाँ पे दूसरी चीज़ जो मैं बना रही हूँ खाने में, वो मैं बना रही हूँ जी मूंग दाल की बड़ियाँ। और ये भी मैं पैकेट लेके आई थी इम्तियाज़ से, ये घर वाली नहीं है। घर में जो बनाई जाती हैं वो तो बहुत मज़े की होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन ये आज मैंने कहा चलें अब दूसरी चीज़ कुछ बनानी थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैंने कहा चलें ये बना लेती हूँ। ऑल्दो कि ये दोनों चीज़ें बच्चों के खाने वाली नहीं है, लेकिन अब घर में जो है ना वो दूसरे लोग भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, बच्चों की दादी जान भी हैं, ज़ाहिर उनका दिल करता है कि हम ऐसी चीज़ें सिंपल सिखाएं। और बच्चे जो होते हैं ना वो थोड़ा सा इन चीज़ों से ज़रा दूर भागते हैं कि सब्ज़ी ना खाएं, दाल ना खाएं। तो खैर यहाँ पे फिर मैं ना ये बना रही हूँ, मैंने कहा चलें आज ये बना लेती हूँ, एक्सपेरिमेंट करके देखती हूँ। फ़र्स्ट टाइम ही मैं भी बना रही हूँ वैसे ये, तो मैंने कहा देखते हैं कि बच्चे खा लेते हैं या नहीं खाते, चले कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत खाएंगे ही ना। अच्छा जी, इसका फिर ये है कि जो पैकेट पे इसका मेथड लिखा हुआ था ना उसके अकॉर्डिंग ही मैं इसको बना रही हूँ। और ये देखिए, इसका पहले मैं मसाला तैयार कर रही हूँ, ग्रेवी तैयार कर रही हूँ। अब वैसे ही जैसे करते हैं हम तैयार, के प्याज लिया था मैंने एक मीडियम साइज़, उसको ब्राउन किया, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, और एक बड़े साइज़ का टमाटर था वो काट के फिर मैंने इसमें डाल दिया, और उसको फिर मैंने ऊपर से ढक दिया, सॉफ़्ट होने के लिए रख दिया। टमाटर जब सॉफ़्ट हो जाए तो बस फिर इसका जो होता है ना वो वही तरीक़ाकार होता है कि इसको मैश कर ले और इसका अच्छी तरह से मसाला बना लें। तो पहले ये होता था कि ये जो बड़ियाँ होती हैं ना ये घर में बनाई जाती थी, माश की दाल की भी बनती हैं और मूंग की दाल की भी बनती हैं। और मुझे याद है कि मैंने देखा था अपनी दादी जान को बनाते हुए, वो अक्सर मतलब ना जब मैं बहुत छोटी थी, मैंने एक मतलब मेरे ख़्याल 1-2 दफ़ा मुझे थोड़ा बहुत ही याद है कि वो बनाया करती थी, और वो शायद इसमें ना कीमा भी ऐड किया करती थी। तो फिर इसको ना बना के फिर इसको मतलब पहले दाल को पूरी रात भिगो के रखते हैं, दाल का जो आटा होता है, फिर उसमें एक ख़ास किस्म का ख़मीर आ जाता है, एक ख़ास किस्म की ना मतलब वो फूल जाता है, पड़ा रहता है गर्मी में। तो फिर उसमें जो होता है ना वो स्पाइसेस वगैरह ऐड करते हैं, और फिर उसमें कुछ लोग कीमा भी ऐड कर देते हैं, और फिर उसके बाद ना उसको धूप में फैलाया जाता है। जैसे मतलब धूप में कोई चादर वगैरह फैला के चारपाई पे या किसी वुडन किसी चीज़ पे आप फैला के, तो फिर उस पर जो होता है ना वो उसको छोटी छोटी जो होती है ना, जैसे छोटी छोटी बॉल्स नहीं होती, ऐसे रख दिया करते थे, चम्मच की मदद से रख देते थे। तो ये मुझे याद है, लेकिन मतलब अब मैंने रिसेंटली कभी किसी को ना ये बनाते हुए नहीं देखा है। तो यहाँ पे खैर जी फिर मैं इसका बना रही हूँ ग्रेवी, और
देखते हैं कि आज ये कैसी बनती हैं, कैसा इनका रिज़ल्ट होता है। तो ये लें जी, ये इसमें मैंने सारे मसाला जात डाल दिए हैं। और एक दूसरा तरीका इसका ये भी होता है कि जो मैंने अक्सर मतलब देखा था अम्मी को भी बनाते हुए, कि वो ये क्या करती थी कि मूंग की दाल को ना रात को भिगो दिया करती थी, फिर उसको सुबह उठ के उसको ग्राइंडिंग जग में डाल के उसका पेस्ट अच्छी तरह से स्मूथ सा पेस्ट बना के ना, तो फिर उसमें थोड़ा सा ज़ीरा और नमक और चिली फ्लेक्स वगैरह थोड़ा सा डाल के फिर उसको जैसे बड़े बनाते हैं ना, हम दही बड़ों में डालने के लिए बड़े फ्राई करते हैं, वैसे उनको फ्राई कर लेती होती थी, फिर उसका सालन बनाती थी। और वो भी टेस्ट बहुत मज़े का, मुझे अब याद आ रहा है कि वो भी बहुत मज़े की बनती थी। खैर अब मैंने तो कभी भी वो नहीं बनाई, लेकिन मुझे उनका टेस्ट जो है ना वो अभी भी याद आता है कि वो बहुत वाकई में बहुत मज़े की बनती थी। तो खैर देखते हैं कि जी आज इनका रिज़ल्ट क्या आता है और ये कैसे बनती है। इनको पहले मैंने ना 5 मिनट्स के लिए सोक करके रख दिया था। पैकेट के ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी उनको मैंने फ़ॉलो किया, सोक करके रख दिया था। तो अब ये देख लेते हैं कि जी ये क्या इनका रिज़ल्ट होता है। तो वैसे ये बहुत ज़्यादा ना, जब मैंने सोक किया ना तो ये बहुत सॉफ्ट हो गई थी और ये टूटना शुरू हो गई थी। तो बस ये फिर मैंने इसकी ग्रेवी तैयार की है, मसाला तैयार किया और इसमें जी मैंने इसको कर दिया है ऐड, बड़ियों को ऐड कर दिया है। और इसकी तो 3-4 मिनट खूब मैंने अच्छी तरह से इनकी ना भुनाई कर ली थी। इसको ऊपर नीचे पलट पुलट के मैंने खूब इसको जो था ना इसको कढ़ाई में घुमा फिरा दिया था, सैर वैर करवा दी थी। तो मैंने कहा इसको कोई हसरत ना रह जाए कि मुझे जो है ना वो डायरेक्ट कढ़ाई में डालते ही इन्होंने ना पका दिया। मैंने कहा ज़रा इसको घुमा फिरा दूँ, इसको सैर वैर करवा दूँ। तो खैर यहाँ पे जब ये अच्छी तरह से ऑयल सेपरेट हो गया ना, फिर मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया और फिर मैंने उसको ऊपर से कवर करके रख दिया था। और ये देखें जी यहाँ पे जी ये फिर फाइनली ये तैयार हो गई थी, गल गई थी, बहुत सॉफ्ट हो गई थी। ऐसे थोड़ा सा चम्मच लगाती थी तो ये टूट रही थी। तो फिर लास्ट में मैंने इसके ऊपर जी ऐड कर दी है थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ा सा जो है ना वो गरम मसाला। और मैंने इसको ऊपर से जो है ना वो ये देखें गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। अब इसमें पहले कसूरी मेथी थोड़ी सी डाली थी और थोड़ा सा अब इसमें गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। तो ये फिर जी हमारा जो दूसरा सालन है ना वो रेडी हुआ है आज मूंग दाल की बड़ियों का। और ये मैंने ऊपर से इसमें सब्ज़ मिर्चें भी काट के डाल दी हैं। गार्निश तो इसको मैंने खूब कर दिया है, इसको सजा दिया है, डेकोरेट इसको खूब कर दिया है। अब ये चाहे खाने में अच्छी लगे या ना लगे, देखने में ज़रूर अच्छी लग रही हैं। तो खैर जी यहाँ पे फिर मैंने ना ये देखें ये इनकी फ़ाइनल लुक है और ये बन के हो गई हैं तैयार। और इसको ऊपर से मैंने कर दिया था कवर। और अब जी आ गया है रोटियां बनाने का टाइम। दोपहर की रोटियां बन रही हैं क्योंकि बच्चों के स्कूल से आने का भी टाइम है। और जी बस फिर अब स्पीड पकड़ी हुई है कि जल्दी जल्दी जो है ना वो सारा काम हो जाए, बच्चों के आने से पहले पहले सब काम जो है वो खाना शाना बन जाए और मैं फ़्री हो जाऊँ। तो यहाँ पे जी फिर इसीलिए ज़रा मैंने ना स्पीड पकड़ ली। मैंने कहा चले रोटियाँ बना दूँ। रोटियाँ ये देख लें मेरी जो है ना वो बस ऐसी ही हैं बेचारी, कभी भी गोल नहीं होती। तो ये देखें बस बीच में कहीं ना इनको थोड़ा सा डेंट पड़ ही जाता है। तो जी आज जो है ना वो बड़ा ही अल्लाह ताला ने अपनी ख़ास करम किया। अल्लाह ताला ने जो है ना वो रहमत की कि आज बारिश हो गई शाम को, बहुत ही अचानक से मौसम अच्छा हो गया। पहले थोड़ी सी आंधी आई, हवा चली काफ़ी तेज़ और साथ ही बादल आ गए। और साथ ही ना थोड़ी देर के बाद ना बारिश शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे जो जैसे ही मौसम अच्छा हुआ सब लोग ना फिर अपना कमरों में से घर में से बाहर आ गए, सहन में आ गए और मैं भी आ गई। और मैंने जी खूब अपना जो है ना वो मोबाइल का कैमरा जो था ना वो फिर कर लिया ऑन और वीडियोस वगैरह बनाना शुरू किया। और बच्चे भी बहुत जो थे ना खुश हो रहे थे, मौज मस्ती में। बच्चों को तो मज़ा आ गया कि जी बारिश होगी तो नहाएंगे। और ये छोटे बच्चे जो थे ना ख़ास तौर पे, ये दोनों तो बहुत खुश हो रहे थे। और ये जो हमारा बैक वाला हमारे घर की जो बैक है ना, ये वहाँ का व्यू है। जो इस ट्री पे बहुत ज़्यादा चिड़ियाँ होती हैं और ये शाम का टाइम था ना, तो अब यहाँ पे हवा भी चल रही थी और उतना ही चिड़ियाओं ने भी शोर मचाया हुआ था, बड़ा ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे जी फिर बारिश थोड़ी सी जब आंधी आई, हवा चली और उसके साथ ही बारिश स्टार्ट हो गई थी। और सबसे पहले जो काम हुआ था वो ये था कि चारपाई पे जो गंदम फैलाई हुई थी ना, वो सबसे पहले उसको इकट्ठा करके तो उसको फिर ना साइड पर रखा गया ताकि उसके ऊपर बारिश ना पड़े, वो दोबारा से गीली ना हो जाए। तो खैर यहाँ पे ना फिर अब देखें बारिश जो थी ना वो स्टार्ट हो गई थी। पहले हल्की हल्की स्टार्ट हुई, तो ये स्ट्रीट लाइट जो थी ना बाहर जल रही थी क्योंकि मगरिब का टाइम हो गया था अब।
और स्ट्रीट लाइट ऐसे लग रही थी जैसे यहाँ पे ना इसको आग लगी हुई है बहुत अजीब सी, बड़ी खौफनाक सी लग रही थी। तो खैर जी, यहाँ पे ना फिर हम इंजॉय कर रहे थे बारिश को, बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि इतनी गर्मी हुई हुई थी। मतलब जब से अगस्त स्टार्ट हुआ है ना, इतनी शदीद गर्मी थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और ये देखें, अल्लाह ताला ने बड़ा आज करम किया, बड़ी ही अच्छी मज़े की बारिश हुई। और बस अल्लाह ताला से यही दुआ की कि अल्लाह ताला रहमत की बारिश हो, जहाँ जहाँ ये बारिश बरसे हर तरफ रहमत हो और किसी का कोई नुकसान ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो इससे। तो खैर जी, यहाँ पे बहुत फिर तेज़ जो थी ना वो मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। तो बड़ा मज़ा आ रहा था, बच्चे जो थे ना खूब इंजॉय कर रहे थे, ठंडी ठंडी हवा भी साथ चल रही थी। और ये देखें, ये मैं घर के मतलब अपना जो डोर है ना एंट्रेंस वाला, वहाँ खड़े होकर मैं वीडियो बना रही थी। और फिर ये कैसे हो सकता है कि जी बारिश हो और साथ में जो है ना वो बारिश को एंजॉय ना किया जाए, पकौड़ों के बगैर कैसे एंजॉय हो सकता है बारिश का मौसम। तो यहाँ पे जी फिर बनना शुरू हो गए पकौड़े। तो पकोड़े बने हैं और ये भी तो फ्राई हो रहे हैं, थोड़े थोड़े ही निकल रहे हैं। और जैसे ही निकल रहे थे प्लेट में रख रहे थे और बच्चे माशाल्लाह से उठा उठा के लेके जा रहे थे। और जी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर दिया करें वीडियो को। और ये रात का टाइम है, रात में जी फिर हमने सैंडविचेस बना लिए थे। तो इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।